हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुखाइव एजुकेटर पे। मैं विकास कुमार झा। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके सीटेड एग्ज़ाम्स के लिए या किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टॉपिक जो हमारा आज है वो है आज का कि गिफ्टेड स्टूडेंट कौन से होते हैं या गिफ्टेड लर्नर कौन से होते हैं, इनके बारे में हम आज क्या करेंगे, बात करेंगे। तो टॉपिक हमारा क्या है? हमारा टॉपिक है आपका आज का गिफ्टेड लर्नर्स कौन से होते हैं, ठीक है, या गिफ्टेड स्टूडेंट कौन से होते हैं, ठीक है, या गिफ्टेड बच्चे कौन से होते हैं, इनके बारे में हम आज बात करेंगे। यानी कि प्रतिभाशाली जो अधिगमकर्ता होते हैं वो कौन होते हैं, या प्रतिभाशालिता किसे कहते हैं, प्रतिभाशाली, ठीक है, अधिगमकर्ता किसे कहते हैं, या प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन कौन से होते हैं, या प्रतिभाशाली जो हैं वह लर्नर के साथ साथ प्रतिभाशाली हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रतिभाशाली चिल्ड्रन कौन से होते हैं। चिल्ड्रन मतलब कौन से बच्चे, ठीक है, तो कुछ भी कह सकते हैं इसको हम। तो पहले हम बात करें कि जो है गिफ्टेड स्टूडेंट कौन होते हैं। पहली बात तो ये कि गिफ्टेड को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गिफ्टेड स्टूडेंट कौन से वर्ग में आते हैं या उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपको बता दूं मैं कि हमारे कहीं पर भी जब दो बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी सोच समझ क्षमता जो होती है एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। वो डिफ़र होते हैं, कोई मेंटली, फिजिकली, सोशली, मॉरली, हर एक तरीके से बच्चे क्या होते हैं, डिफ़र होते हैं। तो कुछ बच्चे बहुत हाई इंटेलिजेंस वाले होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े से लो इंटेलिजेंस वाले होते हैं, कुछ हमारे एवरेज बच्चे जो होते हैं वो पैदा होते हैं। तो एवरेज को छोड़कर जो भी बच्चा है जिनकी एबिलिटी, चाहे वो फिजिकल, मेंटल, सोशल, मॉरल, किसी रूप से ले लें हम, अगर एवरेज से ऊपर या एवरेज से नीचे है, उन सभी बच्चे को हम कहते हैं बच्चों एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, ठीक है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का मतलब होता है विशिष्ट बालक। और विशिष्ट बालक कौन से होते हैं? विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जिनकी एबिलिटी, जिनकी मेंटल एबिलिटी, सोशल एबिलिटी, इमोशनल एबिलिटी नॉर्मल से या तो बहुत अच्छी होती है, या बहुत ऊपर होती है, या तो बहुत नीचे होती है, ठीक है। तो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, गिफ्टेड भी एक तरह के एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इनकी एबिलिटी होती है, इनकी जो एबिलिटी होती है, इनका जो क्या नाम है आपका, उनकी जो विशेषताएं आप कह सकते हो, नॉर्मल से क्या होता है बच्चों, डिफर होता है, ठीक है बच्चों। तो बात करते हैं तो गिफ्टेड बच्चे कौन से होते हैं। तो आपको याद होगा गिफ्टेड बच्चे वो बच्चे होते हैं जिनकी मेंटल आईक्यू, जिसको बुद्धि हम कहते हैं, जिनकी आईक्यू होती है बच्चों आपकी 140 प्लस, ठीक है। कितनी होती है? 140 प्लस अगर आपकी आईक्यू है तो आप कंसीडर्ड होते हो एज अ गिफ्टेड चिल्ड्रन, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि आपको बता दूं मैं कि हर एक बुक में ना डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ होता है। कहीं लिखा हुआ होगा कि भाई 120 प्लस वाले भी गिफ्टेड होते हैं, कहीं 135 वाले भी इंटेलिजेंस गिफ्टेड होते हैं, बट मैंने 140 लिखा है। ये 140 किसने कहा है? अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होगी, जब मैंने जिस पर मैंने इंटेलिजेंस की पर हमने बनाई थी, इंटेलिजेंसी का मैंने आपको बेसिक बताया था, उसमें मैंने आपको आईक्यू ग्राफ के बारे में बताया था। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो 140 आईक्यू वाले बच्चे जो होते हैं वो गिफ्टेड होते हैं। और ये वर्ड यूज किसने किया था? टर्मन ने, है ना, याद है आप लोगों को? टर्मन ने कहा था कि भाई 140 प्लस अगर आपकी आईक्यू है तो आप एक गिफ्टेड स्टूडेंट या गिफ्टेड लर्नर गिफ्टेड चिल्ड्रन कहलाते हो, ठीक है, या चाइल्ड कहलाते हो, ठीक है। टर्मन वही हैं जिन्होंने, आपको याद होगा बच्चों, जिन्होंने एक तरह से आईक्यू का फॉर्मूला पूरा कंप्लीट किया था, है ना, जिन्होंने आईक्यू फॉर्मूला के बारे में बताया था, और इन्होंने ही आईक्यू को क्लासीफाई भी किया था, ठीक है। ये हमने लास्ट वीडियोस आप देखोगे तो उसमें मैंने उसके बारे में बता रखा है, ठीक है। तो टर्मन ने ये कहा था कि 140 प्लस अगर आपकी आईक्यू है तो आप एक कंसीडर होते हो, आपको कहा जाएगा एज अ गिफ्टेड चिल्ड्रन, ठीक है। और ठीक है, तो हालांकि हर एक तरह से हम किसको कह सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू टर्मन 140 प्लस आईक्यू, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनका होता है हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। यानी कि आप ये क्या कह सकते हो, उच्च
स्तर की बौद्धिकता होती है। ठीक है, तो इनका क्या होता है, हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, उच्च स्तर की क्या होती है, बौद्धिकता होती है। दूसरी बात, ये बच्चे जो होते हैं इनके पास क्या होता है, ये इनके पास होता है हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट पावर। कमिटमेंट का मतलब जानते हैं क्या होता है, यानी कि ये कह सकते हो आप कि वचनबद्धता या प्रतिबद्धता। ठीक है, वचनबद्धता या प्रतिबद्धता, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बार ये कोई जिम्मेदारी ले लेते हैं, कोई कमिटमेंट ले लेते हैं, तो उसको जब तक पूरा ना हो जाए तब तक उस कमिटमेंट को, उस बात को या उस टास्क को वो नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ एक हंसी के अंदर, तो सलमान खान जैसे होते हैं। ये सलमान खान मुझे पता ही है कि वो एक बार कमिटमेंट कर देता तो अपने आप की नहीं सुनता। आपने मूवी देखी होगी, आई थिंक कौन सी मूवी में था वो, बॉडीगार्ड था या पता नहीं, मूवी का मुझे नाम याद नहीं है। तो हाई लेवल ऑफ क्या होती है बच्चों, कमिटमेंट पावर होती है। कमिटमेंट मतलब होता है वचनबद्धता, या इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबद्धता। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा, इनका जो थर्ड जो है, इनके क्या होता है बच्चों, दैट इज थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, इनके में पाया जाता है हायर लेवल ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिविटी का मतलब ये होता है क्रिएट करने की एबिलिटी होती है, यानी कि आप ये कह सकते हो सृजनात्मक योग्यता पाई जाती है। ये बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सृजनशील होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। और याद रखना बच्चों, क्रिएटिव और गिफ्टेड में डिफरेंस होता है। हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्रिएटिव और गिफ्टेड के अंदर। तो अब याद रखना आप लोग कि जो गिफ्टेड होते हैं, गिफ्टेड, ऑल गिफ्टेड आर क्रिएटिव, दिस इज यूनिवर्सल ट्रू। ये चीज याद रखना, सभी के सभी प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो सृजनशील होते हैं, बट सारे क्रिएटिव गिफ्टेड होंगे ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है, यानी कि गिफ्टेड हाई क्रिएटिव हो सकते हैं और होते भी हैं, बट क्रिएटिव यानी कि जो सृजनशील बालक हो वो गिफ्टेड भी हो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। अब एक चीज याद रखना बच्चों, ये डिफरेंस हो गया दोनों के अंदर। अब क्योंकि आपको गिफ्टेड होने के लिए आपकी IQ 140 प्लस होनी चाहिए, यानी कि अगर आपकी 140 प्लस IQ नहीं है तो आप एज ए गिफ्टेड स्टूडेंट कंसीडर नहीं किए जाओगे। ठीक है, चलिए, तो आप क्रिएटिव की IQ जो है 120 भी हो सकती है, 110 भी हो सकती है, 130 भी हो सकती है, बट 120 वाले को आप गिफ्टेड नहीं कह सकते। तो क्रिएटिव जो होते हैं गिफ्टेड हो सकते हैं, ऐसा नहीं होंगे ही नहीं, बट गिफ्टेड जो हैं वो 100% क्या होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, ये तो डिफरेंस हो गया दोनों में। बट एक चीज दोनों में होती है और हाई लेवल की होती है, वो क्या, एक ऐसी एबिलिटी जो दोनों में ही होती है और हाई लेवल की होती है, वो होती है क्या बच्चों, दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, आपने सुना होगा, इसको कहते हैं अपसारी चिंतन करने की योग्यता। अपसारी मतलब क्या होता है बच्चों, डाइवर्जेंट। ये दोनों ही बच्चे जो होते हैं बच्चों, याद रखना, डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं, जिनमें एक प्रॉब्लम को एक से अधिक तरीके से सॉल्व करने की एबिलिटी होती है। डाइवर्जेंट मतलब आपको बताया था मैं आपको कि जो एक प्रॉब्लम को एक से अधिक तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इन बच्चों में क्या होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, जो एक प्रॉब्लम को एक से अधिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और ये दोनों में ही होती है हाई, प्रतिभाशाली बच्चे में भी और सृजनात्मक रूप से बच्चे। तो अब ये कह सकते हो कि इनमें क्या होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग करने की एबिलिटी होती है। तो डाइवर्जेंट क्या होती है बच्चों, थिंकिंग करते हैं ये, यानी कि आप ये कह सकते हो इनके अंदर क्या होती है, अपसारी चिंतन करने की योग्यता होती है। और अब से क्या होता है, मल्टीपल वेज थिंकिंग, यानी कि एक प्रॉब्लम को एक से अधिक तरीके से सोचना, एक से अधिक तरीके से क्या करना बच्चों, सॉल्व करना, यानी कि हल करना। क्लियर याद है बच्चों, ये पॉइंट आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि क्रिएटिव और गिफ्टेड में किस प्रकार की बुद्धि होती है। अब क्या कहोगे, डाइवर्जेंट इंटेलिजेंसी होती है, चिंतन होता है जो एक प्रॉब्लम को एक से अधिक तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, याद रखना बच्चों, इन बच्चों में सेल्फ डिसीजन लेने की योग्यता होती है, सेल्फ डिसीजंस लेने की योग्यता होती है, और ये बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड भी रहते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड मतलब क्या होता है, आत्म रूप से
प्रेरित, यानी कि आप ये भी कह सकते हो आत्म प्रेरित या स्वतः प्रेरित। सेल्फ डिसीजन मतलब कि भाई कोई भी निर्णय को लेना होता है, वॉट एवर डिसीजन ही वॉन्ट टू टेक या पर्टिकुलर पर्सन वॉन्ट्स टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजंस, इफ ही इज अ गिफ्टेड स्टूडेंट ही कैन टेक, वो ले सकता है, ठीक है। सेल्फ डिसीजन मतलब कि वो खुद सोचता नहीं है कि मैं ये जो काम करने जा रहा हूँ, ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ, इसमें मैं सोचूं या विचारूं, किसी की सजेशंस लूँ, राय लूँ, परामर्श लूँ, नो। अगर उनको लगता है कि ठीक है दिस शुड बी डन, इसे करना चाहिए, तो वो उसको करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो और दूसरी बात यह है कि लेट भी नहीं करते डिसीजन लेने में। जो उनको लगता है कि हाँ ये चीज़ निर्णय मेरे लिए सही है या मेरे संबंधित लोगों के लिए सही है, तो वो डिसीजंस लेने में हमेशा आगे रहते हैं। तो इनके में सेल्फ डिसीजंस की एबिलिटी होती है। एंड यू कैन आल्सो से दैट दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, ये बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड भी रहते हैं, ठीक है। क्लियर है याद है बच्चों? चलिए अगली बार हम बात करते हैं सेल्फ, और इन बच्चों में हाई लेवल थिंकिंग हो गई, आपकी इंटेलिजेंस हो गई, कमिटमेंट पावर हो गई, ठीक है। साथ में ये बच्चे में क्या होती है, लीडरशिप एबिलिटी होती है। लीडरशिप का मतलब होता है, आप ये जानते हो, लीडरशिप का मतलब होता है आपका लीडरशिप को बोलते हैं आपका नेतृत्व भावना, नेतृत्व की भावना होती है, ठीक है। ये हमेशा हर चीज़ का नेतृत्व करते हैं और लीड करने की उनके पास क्या होती है, योग्यता होती है, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। और जैसे ग्रुप में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो ग्रुप का इस प्रकार से मोल्ड करते हैं, इस प्रकार से चेंज करते हैं और इस प्रकार से ढाल लेते हैं कि उसके लीडर बन जाते हैं, ठीक है। तो लीडरशिप की एबिलिटी होती है। और टर्मन ने ये कहा था कि भाई 95% जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनके अंदर लीडरशिप एबिलिटी होती है, ठीक है। चलिए एक पॉइंट और आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ये जो बच्चे होते हैं, इन बच्चों में सबसे ज़्यादा, जो काफ़ी बार सिटेड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इनमें क्या पाया जाता है बच्चों, ये चैलेंजिंग टास्क करने में ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। चैलेंजिंग टास्क मतलब क्या होता है बच्चों, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में क्या होते हैं, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में क्या होते हैं बच्चों, ये कार्य करना पसंद करते हैं, चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद करते। इनको छोटे मोटे टास्क अगर आप दोगे ना तो इनको पसंद नहीं आता, बट जिन टास्क में ज़्यादा ही थ्रिल होता है, या आप ये कह सकते हो कंपटीशन ज़्यादा हो, या ज़्यादा ही जिसमें वो हाई लेवल की इंटेलिजेंस यूज कर पाए, ऐसे टास्क करने में इनको मज़ा आता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हो, जो मतलब बेसिकली कंपटीशन बेसिस पे हो, जिसमें हाई लेवल की एबिलिटी यूज कर पाए वो, तो ऐसे टास्क करने में इनको बहुत होता है। इसीलिए बच्चों याद रखना बच्चों, इनको स्पेशल नीड्स की जरूरत क्यों पड़ती है। जितने भी एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं, वो उनको स्पेशल नीड्स की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनकी एबिलिटी नॉर्मल से बहुत अच्छी होती है या तो बहुत कम होती है। तो ये बच्चे अच्छे वाले में आएंगे, इनके ये कह सकते हो हायर एबिलिटीज़ पाई जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी होती है, तो इनको हाई लेवल की जो है इनके लिए प्रोग्राम्स या इनके लिए जो क्या नाम है एक तरह से सुविधाएँ जो होती हैं इनको देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो चेंजिंग टास्क, चैलेंजिंग टास्क करना, सॉरी चले यहाँ पे मैंने चेंजिंग लिख दिया है, मैं यहाँ पे चैलेंजिंग लिख देता हूँ, चैलेंजिंग टास्क करना, ठीक है। चैलेंजिंग टास्क, ठीक है। चैलेंजिंग मतलब क्या होता है, चुनौतीपूर्ण कार्य को करना क्या करते हैं बच्चे, ये पसंद करते हैं। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है बच्चों, जो 95% जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, ठीक है, 95% गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं वो अपने आप को इमोशनली स्टेबल्ड कर लेते हैं। तो इन लोगों में इमोशनल या इमोशंस को, या ये कह सकते हो इमोशनली अपने आप को स्टेबल्ड रखते हैं। इमोशनली क्या रखते हैं बच्चों, स्टेबल्ड का मतलब होता है स्थिर, मतलब ज़्यादा भावुक नहीं होते या ज़्यादा ही मतलब एग्री नहीं मतलब एंग्री नहीं होते, मतलब थोड़े से अपने आप को कहीं ना कहीं अपने आप को ये सुटेबल बना लेते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, काम माइंडेड आप कह सकते हो। बट सब नहीं होते ऐसे, इमोशनली सब नहीं कह सकते हो आप। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं बट वो इमोशनली थोड़ा सा उनको इमोशनल प्रॉब्लम्स पाई जाती है, ठीक है। तो इमोशनल स्टेबिलिटी 95% जो बच्चे होते हैं उनमें इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। अगला जो है नंबर नेक्स्ट जो है पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे, इन बच्चों के अंदर याद रखना बच्चों, इन बच्चों में अच्छा होता है गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, अच्छा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य कह सकते हो आप, शारीरिक एवं मानसिक
स्वास्थ्य होता है इनके अंदर, मतलब दे मेंटली भी अच्छे होते हैं, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है, इनकी हाइट वेट वगैरह जो होता है वो भी ठीक होता है, स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक आप कह सकते हो, और मेंटली तो थिंकिंग बहुत अच्छी होती है। अब ये भी कहते हो ये बच्चे जो होते हैं मेंटली अच्छे होते हैं, चीज़ को जल्दी ग्रैप्स कर लेते हैं, समझ लेते हैं, क्लास में हमेशा एक्टिव पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा टास्क करना पसंद करते हैं जिनमें उनको एक तरह से कहते हैं उनको एक इंटरनली हार्डवर्क करने की आवश्यकता पड़े, या उनको सोचने समझने की इसके अंदर क्षमता विकसित करो। ठीक है बच्चों, तो गिफ्टेड बच्चे के अंदर क्या होता है, ये बच्चे एक चीज़ और इसमें होता है कि ये बच्चे हमेशा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने में माहिर होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपको पता है तो हर व्यक्ति कर सकता है, और इनमें एबिलिटी ज़्यादा होती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब क्या होता है बच्चों, अमूर्त चिंतन। ठीक है, और ये प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस निकालने में भी क्या होते हैं बच्चों, बहुत ही तेज और वो होते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आपको मैं ये बता दूं, कुछ नेगेटिविटी भी होती है इनके अंदर। नेगेटिविटी क्या होती है कि इनको अगर उस प्रकार का एनवायरनमेंट ना मिले, कैसा एनवायरनमेंट ना मिले, जो जिनके अंदर वो जिसमें वो अपने आप को ढाल सके, या जिसमें वो अपने आप को इन्वॉल्व कर सके, तो अगर इनके लेवल के अकॉर्डिंग को एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो ये बच्चे थोड़े से डाइवर्ट हो जाते हैं, या मतलब एक तरह से कह सकते तो टूट से जाते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा बच्चों कि हालांकि स्टडी के बारे में हम बात करें तो प्राइवेट और गवर्नमेंट में थोड़ी बहुत डिफरेंसेस तो होते ही हैं, बट मोस्टली लोग जो होते हैं वो प्राइवेट स्कूल्स को ही प्रेफर करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट या वहाँ पे जो रिसोर्सेज मिलते हैं दे आर वेरी गुड। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स में मिलता भी है या उस पर हम उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये आपने देखा थोड़ी बहुत जो है, जो प्राइवेट स्कूल की मैंटेलिटी बच्चों की मैंटेलिटी होती है, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की मैंटेलिटी होती है, उनमें थोड़ा आपको फ़र्क लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही कम इंटेलिजेंट होते हैं या कम पर वो क्या नाम उनके पास कम एफिशिएंसी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो बच्चे आपने देखा होगी, जो आपने देखा अब बच्चे जो होते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है तो हम सोचते हैं कि भाई ये बच्चे को हम अच्छे स्कूल्स में क्या करेंगे, उसको हम एडमिशन देंगे, या ऐसे स्कूल में उसको हम क्या करेंगे, भेजेंगे। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चा बहुत गिफ्टेड होता है, जब 3-4 साल में पता लग जाता है कि बच्चा जो है वो गिफ्टेड है, लेकिन क्या नाम है कि हम ना उस बच्चे को वो एनवायरनमेंट नहीं पाते। जैसे कि मान लो कि मैं एक बेटा है मेरा, मान लो, और वो बहुत गिफ्टेड है, और उसको अगर मैं उस प्रकार का एनवायरनमेंट दूँ, जिसको हम अपने सुना कि एनवायरनमेंट होता है, उसको बोलते हैं रिच एनवायरनमेंट, समृद्ध वातावरण, एक ऐसा वातावरण जहाँ पर वो सारी सुविधाएं हों, जहाँ पर वो अपनी एबिलिटीज़ को यूज कर पाए। अगर मैं उसको नहीं दे पा रहा हूँ, वो एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहा हूँ बच्चे को मैं, तो बच्चा मान लो कि मैंने उसको प्राइवेट स्कूल की जगह गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया, जहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, उसके लेवल की वहाँ पे एजुकेशन उसको नहीं मिल पा रही है, तो बच्चा अपनी एबिलिटीज़ को शो नहीं कर पाएगा, और अपने में क्या कर लेगा, उसको सप्रेस कर लेगा, दबा लेगा। ठीक है, तो या और फिर वो डाइवर्ट भी हो सकता है, वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसके अंदर आ सकती है। तो ये कहना कि उनके बच्चे के लिए नेगेटिव पॉइंट क्रिएट होता है। तो यानी इन बच्चों के लिए याद रखना, एक चीज़ और चीज़ याद रखना कि टीचर, ये बच्चे बहुत तेज़ होते हैं। पहली बात ये, जो टास्क चल रहा होता है क्लासरूम के अंदर, उससे वो 2 कदम आगे रहते हैं। 2 कदम का मतलब क्या हुआ कि ये बच्चे क्यों लगता है कि भाई जो टास्क चल रहा होता है ना, कहना सर ये तो मैंने पिछली क्लास में कर लिया था, सर ये तो मैंने 1 महीने पहले करके ख़त्म कर दिया, कुछ नया बताओ, कुछ अलग बताओ, कुछ क्रिएटिव बताओ। लेकिन ये टीचर तो आपको पता है कि मैक्सिमम बच्चे क्लास में जो होते हैं वो एवरेज होते हैं, तो एवरेज बच्चे को हमें डील करनी पड़ती है। तो बच्चा कहते हैं सर हमारे अकॉर्डिंग टास्किंग चल रहा है, तो वो अपने आपको क्लास में इन्वॉल्व नहीं करते और ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? ऐसा नहीं है कि वो ऐसा लेना नहीं चाहते, क्योंकि उनको इस प्रकार लेवल का एजुकेशन नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इन बच्चों के लिए अलग से एनवायरनमेंट हम देते हैं, अलग से कुछ सुविधाएं भी दी जाती है, कुछ प्रोग्राम्स भी बनाए जाते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे हम। एक पॉइंट और यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये गिफ्टेडनेस जो बच्चे में होता है, याद रखना बच्चों, किसके कारण होता है, क्या रीज़न है कि बच्चा गिफ्टेड होगा? कुछ ना कुछ तो उसको गुण मिले होंगे कहीं ना कहीं से। तो याद रखना, इस बच्चे के गिफ्टेडनेस पर, प्रतिभाशालिता पर 2 चीज़ का इम्पैक्ट होता है। ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या क्या होता है? एक तो होता है हेरिडिटी और एक होता है आपका एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण। यानी कि किसका इम्पैक्ट होता है? आनुवांशिकता एवं वातावरण का। आनुवांशिकता एवं वातावरण। हिंदी देखना बच्चे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, तो आप लोग चेक कर लेना। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? एज ए गिफ्टेड लर्नर या स्टूडेंट, या हम किसकी बात कर रहे हैं? चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे की। ठीक है, क्या क्या एबिलिटी एक बार देख लेते हैं।
हाई लेवल की इनके पास इंटेलिजेंसी होती है। दूसरी बात, हाई लेवल्स के कमिटमेंट पावर होती है, वेरी गुड। हाई लेवल्स के क्या होते हैं, क्रिएटिविटीज़ होती हैं, क्रिएटिव में अच्छे होते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक प्रॉब्लम के एक से अधिक सॉल्यूशंस, सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं और सेल्फ मोटिवेट भी रहते हैं। लीडरशिप करने की एबिलिटीज़ होती है। चैलेंजिंग टास्क को करना पसंद करते हैं, ठीक है। इमोशनली स्टेबल्ड होते हैं। गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ होता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है और हेरिडिटी एनवायरनमेंट का क्या होता है बच्चों, इनके ऊपर इम्पैक्ट होता है। क्लियर है बच्चों? आई होप कि ये पॉइंट आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इनको एक डिफरेंट एनवायरनमेंट की नीड होती है जिसके कारण वो अपने आप को उसमें एडजस्ट कर पाएँ, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, टीचर को इनके अकॉर्डिंग चेंज होना होता है। ये भी सीटेट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बच्चा टीचर के अकॉर्डिंग चेंज हो या टीचर को बच्चे के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए। तो याद रखना, टीचर को अपने आप को अडेप्ट करता है, ढालता है किसके अनुसार, गिफ्टेड बच्चों के अनुसार। उनको एनवायरनमेंट देने के लिए, उनकी थिंकिंग को मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक बात ये कि आप एक क्लासरूम के अंदर गिफ्टेड की पहचान कैसे करोगे। पहली बात तो ये कि यानी कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई गिफ्टेड स्टूडेंट इन क्लास। कक्षा के अंदर आप गिफ्टेड को कैसे पहचानोगे कि एक बच्चा क्लास में गिफ्टेड है। तो या कहीं पर भी जनरली हम गिफ्टेड की अगर को पहचान करना चाहते हैं तो गिफ्टेड की पहचान आप कैसे करोगे। चलिए, तो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, आपको बता दूं मैं। सबसे पहले तो इनके लिए क्या टेस्ट होगा बच्चों, IQ टेस्ट, आपको पता ही है। IQ टेस्ट करो इस बच्चे का, बच्चा को लगता है क्लास में गिफ्टेड है तो IQ टेस्ट करो। अगर उसकी 140 या 140 प्लस IQ निकलती है तो आप उसे क्या बोल रहा होगा, ऐसे गिफ्टेड स्टूडेंट, ठीक है। और भी तरीके हैं, आपने सुना होगा कि एक स्टडी होती है साइकोलॉजी के अंदर, इसका बहुत अच्छा रोल है, बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, बट हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। कौन क्या है, वो है केस स्टडी मेथड, है ना। केस स्टडी मेथड आपने सुना होगा, जीवन इतिहास विधि। इस विधि में क्या होता है कि बच्चे से कनेक्टेड हम सारी की सारी डिटेल निकालते हैं। डिटेल में हम उस बच्चे के पेरेंट्स से या बच्चे के टीचर से या बच्चे के जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, इन सब के से इंफॉर्मेशंस लेते हैं और कलेक्ट करने के बाद फिर हम कंसीडर करते हैं कि बच्चा किस प्रकार का है। तो केस स्टडी हालांकि या तो हम बहुत गिफ्टेड पे करते हैं या तो हम उस पर करते हैं जो थोड़ा सा बैकवर्ड है या प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है, उस पर भी हम कर सकते हैं, बट गिफ्टेड भी इसका कहना कहीं किया जा सकता है। केस स्टडी से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। तीसरा एक होता है परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, इसके भी यहाँ पे बच्चे के क्लास में परफॉर्मेंस कैसा है इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट को कहा जाता है आपका निष्पादन परीक्षण, ठीक है। ये टेस्ट दे सकता है। इसके अलावा आपने सुना होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। एप्टीट्यूड टेस्ट में बच्चे की क्षमता देखते हैं कि बच्चे में कितनी नॉलेज है, बच्चा क्या सीख चुका है, कितना सीख चुका है, कितना और सीख सकता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, बच्चे को हम बोलते हैं क्षमता परीक्षण, ठीक है। और एक टेस्ट और इसमें बच्चों के लिए हो सकता है, दैट इज ऑब्जर्वेशनल टेस्ट, है ना। ऑब्जर्वेशनल टेस्ट में बच्चे का हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके भी यहाँ पे देखते हैं बच्चा कितना प्रकार से कर रहा है। तो ऑब्जर्वेशन टेस्ट जो होता है इसको बोलते हैं हिंदी में अवलोकन परीक्षण, ठीक है। तो 4-5 हैं, बट सबसे अच्छा क्या है बच्चों, आपका IQ टेस्ट में मैक्सिमम आप पहचान कर सकते हो। अगर आपकी टेस्ट ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो तो करो। अगर बच्चे के 140 प्लस IQ निकल रही है तो बच्चा क्या होगा, एज ए गिफ्टेड स्टूडेंट कंसीडर हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आपको याद रखना है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे होता है कि भाई आपको बताया था मैंने पहले कि भाई इन बच्चों के लिए हम कुछ स्पेशल एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, स्पेशल एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं। तो कुछ प्रोग्राम्स इन बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। किस टाइप के प्रोग्राम्स इन बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, तो याद रखना बच्चों, हमेशा एग्जाम में आता है इन बच्चों के लिए, गिफ्टेड बच्चों के लिए 2 प्रकार के प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं स्कूल करिकुलम के अंदर। अगर पूछे कि किस प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं या किस प्रकार से एजुकेशन इन बच्चों को हम देते हैं, तो प्रोग्राम की बात किया जाए, कार्यक्रम की बात की जाए तो 2 कार्यक्रम बनाए जाते हैं इन बच्चों के लिए। हालांकि होते और भी हैं, बट 2 मेन क्या नाम है प्रोग्राम्स होते हैं इन बच्चों के लिए। एक आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं एनरिचमेंट, एक होता है पहले सुना होगा एक्सेलरेशन, जिसको हम संवर्धन कहते हैं, ठीक है। और एक होता है एनरिचमेंट प्रोग्राम, एनरिचमेंट प्रोग्राम,
है। एनरिचमेंट को हिंदी में कहा जाता है संपुष्टि, ठीक है। आपने सुना होगा इसके बारे में, कुछ लोग ऐसे हैं जिसके बारे में सुने, पहली बार सुन रहे होंगे क्या आता है सर। तो ये 2 प्रोग्राम होते हैं ओनली फॉर द गिफ्टेड चिल्ड्रंस। कौन कौन से होते हैं? एक्सेलरेशन एंड एनरिचमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि बच्चे को हम अर्ली एडमिशन देते हैं। अर्ली एडमिशन मतलब क्या होता है कि बच्चे की पहचान करो पहले, वो कैसे हो सकता है, और उसके पहचान करने के बाद उसको क्लास में पहले ही, जैसे बच्चे को मतलब 5 साल में एडमिशन देना है, अगर उस बच्चा गिफ्टेड आपको लगता है तो उसको अर्ली एडमिशन दे दो, यानी कि पूर्व दाखिला। किसके हिसाब से? देखो ये क्या है, इसका मतलब ये होगा कि बच्चे की जो एडमिशन आप ले रहे हो उसको सीए के हिसाब से ना लेके उसके मेंटल एज के बिहाफ पर लो, और बच्चा मेंटल एज के बिहाफ पर पहले भी एडमिशन ले सकता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। सेकंड, आपने सुना होगा होता है स्किपिंग क्लासेस इन बच्चों के लिए होती है। स्किपिंग क्लासेस, कक्षा लांघना इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। कक्षा लांघना, इसमें क्या होता है आपको बताइए कि बच्चे को हम क्लास स्किप कराते हैं। अगर बच्चे की एबिलिटी अच्छी है तो हम उसे क्लास स्किप करा सकते हैं, ठीक है। बट कैसे ऐसे स्किप नहीं करा सकते, इसके लिए कुछ प्रोसीजर होता है। जैसे कि बच्चा 3rd क्लास में है तो 4th क्लास का सिलेबस भी 3rd में करा दिया, उसको हमने 5th क्लास में क्या कर दिया, स्किप कर दिया, 1 क्लास स्किप हो जाएगा। या 2nd स्टैंडर्ड का बच्चा है, 3rd स्टैंडर्ड का भी इसको हमने क्या किया, 2nd क्लास में करा दिया, और उसको हमने 4th में क्या कर दिया, स्किप करा दिया, यानी कि आगे कर दिया। तो एक क्लास करके वो आगे स्किप कर सकता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और एक 3rd होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में एग्जाम में पूछ चुका है, दैट इज टेलीस्कोपिक ग्रेड। टेलीस्कोपिक ग्रेड, टेलीस्कोपिक ग्रेड होता है हाई लेवल की, इसको बोलते हैं अंतःसर्पी ग्रेड। इसका मतलब होता है कि बच्चे को हाई लेवल के ग्रेड्स देना। जैसे कि बच्चे को आप दे रहे हो प्लस, क्या नाम है कि A+, ठीक है, तो इस बच्चे को A+ से संतुष्ट नहीं होगा, उसको और हाई लेवल, तो जैसे A++ या AO+ भी आपने सुना होगा होता है, आउटस्टैंडिंग। तो हाई लेवल ग्रेड से बच्चे को थोड़ी सी इंटरनल मोटिवेशन मिलती है। तो 3 ये प्रोग्राम्स किस में आ जाते हैं आपके एक्सेलरेशन में, जिसमें बच्चे को कहीं ना कहीं बच्चे को हम मेंटली या बच्चे को हम सीखने के लिए तैयार कर सकते हैं। अगला है एनरिचमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या होता है देखेंगे, इसमें क्या होता है कि भाई इसमें 2 होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। इसमें बेसिकली हम बात करते हैं बच्चों के करिकुलम के बारे में, है ना। किसका बात क्या जाती है बच्चे के करिकुलम के अंदर। करिकुलम मतलब कि बच्चे का करिकुलम कैसे बनाया जाए। तो इन बच्चों के हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि जैसे मान लो कुछ जो बच्चे का कंटेंट है, इस कंटेंट के अंदर कुछ कंटेंट को और जोड़ देते हैं। जैसे कि प्लस माइनस है तो गुना भाग भी जोड़ दिया, ठीक है। तो कंटेंट में कुछ कंटेंट और जोड़ देना क्या होता है बच्चों, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में क्या होता है कि भाई जो भी उसका करिकुलम है, करिकुलम में कुछ और एक्टिविटीज़ को जोड़ देना, ताकि बच्चा क्लासरूम के अंदर या बच्चा बिजी रहे या कुछ और टास्क कर पाए। जैसे प्ले कोई एक्टिविटीज़ हो गया, कंप्यूटर टास्क बच्चे को कोई दे दिया हमने, या कुछ कंपटीशन वगैरह में भेज दिया, तो ये होता है। तो हॉरिजॉन्टल में होता है कंटेंट में कुछ कंटेंट जोड़ देना। वर्टिकल में क्या होता है करिकुलम के अंदर कुछ भी एक ऐसी एक्टिविटीज़ होना ताकि बच्चा क्लास में हो सके, बिजी हो सके, या कुछ से अलग से कुछ बुक्स बना देना, या कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चों को कनेक्ट क्लास के अंदर प्रमोट करे या मोटिवेट करे, ठीक है। ये 2 प्रोग्राम जो होते हैं इन बच्चों के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका गिफ्टेड स्टूडेंट्स के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि आपको और अच्छी वीडियोज़ जो हैं आपको मिल सकें, और जिसको आपने रेफ़र किया उसको भी मिल सके, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।